नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, कल जो सारी न्यूज़ रह गई थी, आज मैंने ढेरों लेक्चर बनाने हैं और सब आपके पास आधे आधे घंटे की गैप में आएंगे। शुरुआत करते हैं आज की खबर से, वो ये कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सभी कंट्रीज ने पहलगाम अटैक को लेके कंडेम किया। कहा कि अटैक बहुत ज़्यादा गलत है, बट इसमें भी देखेंगे आप कि किस तरह से चाइना ने सपोर्ट करा पाकिस्तान का। समझेंगे इस जानकारी को। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर कुछ और बातें भी जानेंगे, जैसे कि यूएस के काश पटेल जो FBI डायरेक्टर हैं, उन्होंने कैसे इंडिया का साथ देने की बात कही है। चलिए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली न्यूज़ आपको बताती हूँ, वो ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि UNSC कंडेम्स अटैक बट पाक वर्क्स टू वाटर इट डाउन। अब वाटर इट डाउन का मतलब ठंडा करना मामला है ना। हम कहते हैं कुछ बहुत तेज गर्म हो तो पानी डाल दो ठंडा हो जाता है, तो वैसे ही कुछ इंटेंस चीज को ठंडा करना मामला, इसमें साथ दिया चाइना ने। लेकिन उसके पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि ये होती क्या है। UNSC दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये क्या है? ये एक 6 प्रिंसिपल जो मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और यही रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनली, मतलब पूरे विश्व के अंदर पीस और सिक्योरिटी को। UNSC के अंदर साथियों 15 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें कि 5 जो हैं वो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर्स है। अब देखिए, इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें आप नाम देख सकते हो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी बात चलती क्या रहती है कि इंडिया को भी इंक्लूड करा जाए, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो इसको क्यों नहीं इंक्लूड करा गया है। इसके साथ साथ इन 5 कंट्रीज़ के साथ जो है, मतलब एक अफ्रीका की कंट्रीज़ भी हैं, उनको भी कहा जाता है कि लिया जाए। बहरहाल आप समझिए, ये जो 5 कंट्रीज इनके वीटो पावर है, मतलब अगर सभी लोग कोई ना कोई प्रकार से अपना अपना डिसीजन देंगे और इनमें से एक कंट्री भी उस डिसीजन के खिलाफ बात कर देगी, तो वो डिसीजन मान्य नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं, जब भी बात होती है कि इंडिया को यहाँ पे परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो चाइना चला आता है अपनी वीटो पावर का उपयोग करने के लिए। इतना आप समझ गए फिलहाल। तो अब आप यहाँ समझिए कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ये पहलगाम अटैक डिस्कस हुआ। जब डिस्कस हुआ तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर के इस टेरर अटैक को लेकर सबने आलोचना करी, कंडेम किया कि ये बात बहुत गलत है। लेकिन इसी बीच देखा क्या गया कि चाइना ने कोशिश करी कि वो पाकिस्तान का साथ दे दे, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट चल रही थी इसको लेके, यहाँ देखिए मीटिंग वगैरह हो रही है, तो देखिए इसमें सभी लोगों ने तो करा, ठीक है। बाकी पाकिस्तान ने भी बोला कि हाँ ठीक है, गलत बात तो हुई है। चाइना ने भी बोला सब ने। अब हमने जब ट्वीट देखे थे शुरुआत में, जब अटैक हुआ था, तो हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा US ने साथ दिया था, उसी वक्त रशिया ने साथ दिया था, इजराइल ने बढ़ चढ़ के साथ दिया था। US आज भी इतना साथ दे रहा है और इस बात को पूरी तरह से कवर किया जा रहा है रशिया की मीडिया के द्वारा भी। लेकिन हमने देखा कि जिनपिंग की तरफ से कोई अपने ट्विटर हैंडल से अपने स्टेटमेंट नहीं निकल के आई जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो कंडेम करते हैं इस अटैक को। उनकी तरफ से कैसा है, हाँ बुरा मानते हैं, ठीक है, गलत चीज़ तो हो ही गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि हम सारा जो है भाई ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान का करा धराया है, हम उससे बात करेंगे। जब बात करेंगे तो इसी के चलते चाइना और पाकिस्तान की सांठगांठ चल रही है, तो अगर साथ दे देंगे तो हमारा साथ कैसे देंगे, तो ये वाली एक इशू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब कंडेम करा गया UNSC के अंदर इस पहलगाम अटैक को, तो रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिला और इस स्टेटमेंट को थोड़ा ठंडा करने का मामला करा, जो इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा रिलीज किया गया था। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि पाकिस्तान जो है वो भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसने को साइन करा है स्टेटमेंट को जो रिलीज करा गया था बाय द काउंसिल इस अटैक को लेकर। हालांकि रिसेंट स्टेटमेंट जो रहा UNSC के द्वारा, वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा ठंडा कर दिया गया कंपेयर टू वन जो रिलीज हुआ था ड्यूरिंग पुलवामा अटैक जो हुआ था 2019 में, उसके कंपैरिजन में। तो ऐसी रिपोर्ट्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया UNSC क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि कल यहाँ पे शहबाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए हम जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन को लेके एकदम अग्री हैं। पहले तो ये लोग बहुत उछल कूद रहे थे काफ़ी सारी बातों को लेके कि ऐसे कैसे हमारा पानी बंद कर दिया ये वो। तो इस बात में भी इन्होंने कहा, पूरी बात जब इन्होंने यहाँ डिस्कस कर रहे थे अपने यहाँ शहबाज शरीफ जो है ये, तो इसने कहा कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रेडी हैं, बट यहाँ पे सारी चीज़ों का इल्ज़ाम इंडिया की आदत है कि हमारे ऊपर डाल देती है, उनके यहाँ कुछ भी होता है तो अपने आप को पूरी तरह से अलग करने का
प्रयास तो करा गया था। इनके कई सारे यहाँ मिनिस्टर्स ने ये बात भी कही थी कि ऐसे कैसे काम कर देंगे, और ये इंडिया वाले जो हैं इनके यहाँ तो खुद ही इंटरनल इतना कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, और लोगों ने आक्रोश में आके किया होगा जो कि हमारे ऊपर रख दिया गया है। बहरहाल अब इन्होंने कह दिया है कि चलिए हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करने को कश्मीर के अंदर तैयार हैं, कोई बात नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ अगर हमारा पानी रोक दिया तो समझ लीजिए। अब पानी की बात को हम अभी एक लेक्चर लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे उसके अंदर, आधे घंटे में लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्या वाकई सारा पानी रोकना संभव भी है भारत के लिए, कि इनकी सिर्फ और सिर्फ बैंड बजाने के लिए और इनको दहशत ही पैदा करने के लिए इस बात को करा गया है। तो मैं आपको समझाऊंगी। बहरहाल तो मैंने आपको ये बताया, जब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ठीक है हम भी एग्री करते हैं, अब यही बात पहले कह देते, इतना उछलने कूदने की क्या जरूरत थी। हम कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, और नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जब भाई करी नहीं तो डर कैसा, तो शुरू में ही कह देते कि हाँ भैया ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गलत बात है। भाई इंसानियत की बात तो है ना यार, कुछ भी बात है गलत तो बात गलत होती है ना। तो गलत जब अगर आप कह देते कि गलत है और हम आपके इस इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ देने को रेडी हैं, तो इशू क्या था, इजीली चीजें सॉर्ट हो जाती। लेकिन नहीं, आपने तब नहीं करा जब ग्लोबल प्रेशर आप पे आया, तो अब ये बातें कर रहे हो। अच्छा, ये बातें तो कर ही रहे हो, लेकिन बीच में देखने को मिल रहा है कि एलओसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्मॉल फायर, आर्म्स फायर हो रही हैं ना, छोटी मोटी मुठभेड़, थोड़ी AK-47 से, छोटी मोटी गनों से यहाँ गोलियां बरसाई जा रही हैं एलओसी पे। आप कहना क्या चाहते हो भाई, मतलब पाकिस्तान, यहाँ देखा गया है कि तीसरी बार कल फिर से इन्होंने थर्ड टाइम कॉन्सिक्यूटिव नाइट में लगातार देख रहे हैं कि एलओसी के अंदर सीज फायर का वायलेशन किया, और यहाँ ये चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत स्मॉल स्केल वॉर हमारी इनकी हो जाए। लेकिन अब आप एक तरफ कह रहे हो हम आपको अग्री करने को तैयार हैं, एक तरफ आप इधर आके प्रेशर बना रहे हो कि ऐसे मारा पीटी कर रहे हो, तो आप चाहते क्या हो, आपकी कोई स्टेटमेंट है कि नहीं है। अच्छा, इसी बीच के चलते चलते एक हंसी की बात और हुई। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है तो जो शहबाज शरीफ की पार्टी है उसके साथ गठबंधन में एक पार्टी और है, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके जो यहाँ पे चीफ हैं, हेड हैं, उनका नाम है बिलावल भुट्टो, ठीक है, ये बेनजीर भुट्टो के हैं पुत्र। तो इन्होंने क्या कहा, जब ये सिंध से खड़े होकर अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे तो इन्होंने बड़े चौड़े होकर एक बात कही थी कि अगर यहाँ पे पानी रोका इंडिया ने तो ब्लड विल फ्लो इफ इंडिया स्टॉप्स इंडस रिवर वाटर। आप यहाँ देख सकते हो कि खून बहेगा इनका अगर इंडिया ने सिंधु नदी का पानी रोका। सिंधु हमारी है, सब कुछ हमारा है। ये बात भी इनका कहने का अपना पॉलिटिक्स का तरीका था, क्योंकि सिंधु के लोग को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है, इन्हीं के पंजाब प्रोविंस के चलते पानी वहां यूटिलाइज हो रहा है। सही का मैनेजमेंट पहले किया होता तो शायद आज ये सब स्टेटमेंट आपको नहीं देनी पड़ती, लेकिन डर के मारे थोड़ी ही देर बाद ही इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम मतलब आज ही कल की बात की स्टेटमेंट इन्होंने कह दी कि नहीं, जब भाई ग्लोबल प्रेशर होता है ना तो आप ये ऐसी पॉलिटिक्स दो कौड़ी की नहीं कर सकते। तो प्रेशर इन पे आया तो इन्होंने फिर डर के मारे इनकी पुप्पू पुप्पू हो गई और इन्होंने बोला कि अरे भैया मुझे माफ़ कर दो, अब मैं जो है साथ देने को इंडिया का रेडी हूँ, इंडिया जिस तरीके से करेगा करेगा, बट ध्यान रखा जाए कि हमारे यहाँ के लोग जो है वो पानी के लिए तरस ना जाए। अच्छा, इसी के चलते यहाँ पे FBI डायरेक्टर काश पटेल जी जो कि USA के हैं, इन्होंने कहा फुल सपोर्ट है भाई US का, इंडिया वालों आपको फुल सपोर्ट है, आप देखो, ढूंढो, इन्वेस्टिगेशन करो, मारो पीटो, सब करो। इस तरीके से टेररिज्म पूरे देश में बढ़ेगा, पूरे विश्व में बढ़ेगा अगर इसको आज हल्की सी भी हवा दे दी गई। अभी तो एक और खबर आ रही है कि शायद वहाँ पे एक सिविलियन को भी मार दिया गया है, उस पर मैं एक अलग शॉट लेकर आऊँगी। फिलहाल तो आप इस बात को जानिए क्या रहेगा, आपके क्या थॉट है इस बात को लेके कि क्या ये कुछ कर पाएंगे या हम जो है इनकी बैंड बजा देंगे, आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही अगर आप चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन आराम से बैठ के अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथियों, आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको वीडियोस फेसबुक पे तो मिलेंगी, इसके अलावा हर एक जगह पे आपको शॉर्ट या PDF वगैरह भी प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ ही आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।